तो मियाँ साहब, स्कूल का जो ख्वाब था वो कैसे ज़हन में आया कि मैं दी ओरियल बनाऊं, और ये इस नाम का इंतखाब? अब लोग मुझे कहते हैं कि खिदमत खलक हो रही है। मैं कहता हूँ यार ये मैं तो अपने पापी पेट की आग बुझाने के लिए ये काम किया था। अगर अल्लाह ताला मुझसे खिदमत खलक का काम ले रहा है कि उसकी रहमत है जी। बेशक ऐसी। मेरे वालिदैन का ये शौक़ था। मेरे आई बिलोंग टू माली फैमिली। मैं एक माली ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा अपना एक ख्वाब था। मैं कॉलेज से फ़ारग हुआ, फिर अपना और बिज़नेस किया, काफ़ी सारे बिज़नेस करता रहा। अच्छा, माशाल्लाह। बागात में कौन कौन से जो है इस वक्त पौधे जो हैं आपके यहाँ पे दरख्त मौजूद हैं, और कितनी तादाद में हैं? तकरीबन तादाद कितनी है एवरेज? रीड है, आमला है, अमरूद है। तो बाकी मैंने अपने खूबसूरती के लिए फूल वगैरह भी और ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह जो हैं, फाइकस वगैरह, वो भी रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। VTV के प्रोग्राम बज़्म इफ्तिखार के साथ आपकी खिदमत में मैं हूँ मोहम्मद इफ्तिखार ख़ान। आज का ये स्पेशल एपिसोड जो आज आप देख रहे हैं, ये आज हम अपने स्टूडियो में नहीं बल्कि एक ऐसी जगह पर रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जो कि माशाल्लाह बहुत पुरस्कून, कुदरती मनाज़र, परिंदों का चहचहाना, फसलों का लहलहाना, और साथ ही साथ मेरे अकबी जानिब और दाईं और बाईं जानिब लीची के बागात, और बहुत पुरफ़िज़ा मुकाम कोई लाहौर से कोई मीलों दूर नहीं बल्कि लाहौर के इलाका फैज़पुर के करीब बुर्ज अटारी का वो बाग है, वो एरिया है जो आज सोसाइटी के झुरमट के दरमियान मियाँ ज़का साहब ने बचा कर रखा है। बज़्म इफ्तिखार की आज जो मेहमान ख़ास शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, जैसा कि मैंने पहले भी उनका नाम लिया, दी ओरियल ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन मियाँ ज़का साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया। मैं बल्कि आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आज का असल में बज़्म इफ्तिखार बज़्म ज़का है, क्योंकि आज हम मियाँ ज़का साहब के मेहमान हैं। और बिला मुबालगा कुदरती मनाज़िर हर कोई पसंद करता है और इंसानी फितरत के करीब तर भी हैं, लेकिन माशाल्लाह जिस खूबसूरती से आपने इस बाग को सजाया और बनाया है, ये वो क्या मुहर्रक था कि जिसने आपको आज भी सोसाइटी से करोड़ों रुपए की ऑफ़र से दूर रखा है कि आपने इस जगह को आज भी वैसे बचा के रखा है जैसे ये बनी थी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। एक्चुअली मेरे वालिदैन का ये शौक़ था। मेरे आई बिलोंग टू माली फैमिली। मैं एक माली ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, और मेरा एक ख्वाब था कि मैं अपने हिसाब से एक बाग लगाऊं, उसकी आबियारी करूं। वो कहते हैं ना, ये फूल हमने खैरात में नहीं पाए, खूने जिगर दिया है तब जाके बाहर आई है। वाह वाह। तो मेरा अपना एक ख्वाब था। मैं कॉलेज से फ़ारग हुआ, फिर अपना और बिज़नेस किया, काफ़ी सारे बिज़नेस करता रहा। मैं आर्मी में जाना चाहता था, नहीं जा सका। फिर उसके बाद कोई बिज़नेस करता रहा। फिर अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी। मैंने एक इदारा बनाया, जिस भी अंदाज से बनाया उसमें अल्लाह ताला ने बरकत शामिल कर दी। वो कहते हैं ना, जब करम हुआ उसका सब काम हुए सीधे। बेशक ऐसे। राहों ने कदम चूमे मंजिल का सलाम आया। जब अल्लाह का करम होता है तो वो रास्ते खुद ब खुद मुतय्यन कर देता है, संवार देता है अल्लाह ताला। पंजाबी कहते हैं कि जदों अल्लाह का करम होवे तो भुजे भी उगदे हैं। तो इस वास्ते इत्थे मेरी कोई काबलियत नहीं, ये ओदी रहमत है जी। बेशक ऐसे। मेरी काबलियत कोई नहीं जी। शादरा का अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर ये देखा जाए तो लाहौर के लिहाज से इसको बैकवर्ड एरिया लोग तस्वुर करते हैं, लेकिन इस एरिया में बिला मुबालगा, मुझे चूँकि कुछ अरसा से यहाँ काम करने का इत्तफाक भी हुआ, बिला मुबालगा ये नहीं कि ये शख्सियत मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। अगर हम इदारों की बात करें तो द ओरियल स्कूल एक ऐसा स्कूल है कि जिसके ऑफिसेज़ जो हैं, और अगर हम क्लासरूम में जाएं तो क्लासरूम्स जो ऑफिस से ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, ज़्यादा उनकी तज़ीन व आराइश बेहतर है, कॉरिडोर्स बहुत अच्छे हैं। उसके पीछे इनका विजन है, इनकी एक सोच है। तो मियाँ साहब, स्कूल का जो ख्वाब था वो कैसे ज़हन में आया कि मैं दी ओरियल बनाऊँ, और ये इस नाम का इंतखाब, उसके पीछे मुहर्रकात क्या थे, और वो क्या सोच थी जिसने आपको स्कूल और फिर उसके बाद बागात की तरफ भी जो है वो तवज्जो मबज़ूल करवाई? बागात तो पहले कैसे थे? सही। स्कूल से पहले बागात थे जी में, और इन पे मैंने मेहनत भी बहुत की। अल्लाह ताला समर देता रहा है, मैं उस हिसाब से नहीं, मगर एक चूँकि हमें
बाई बर्थ ये कन्वर्ट हुए हैं, ये सिलसिला जी बागात का, फूलों का। तो फिर स्कूल बनाने का ख्याल ये आया कि मेरा उस वक्त चूल्हा सही तरह नहीं जल रहा था जी। मैं एक्चुअल अगर आपको ये हकीकत बताऊं कि मेरा चूल्हा नहीं जल रहा था सही मानों में। मैंने बड़ी मेहनत यहाँ पे भी की, बहुत कुछ किया, मगर उस अंदाज से मेरे अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने स्कूल का सोचा जी। जब एक वक्त आता है कि तकसीम का, वंड दा पैना प्रमाच वंड दा, वो एक विरासत की तकसीम। तो जब वो वक्त आया तो फिर जो मुझे मिला, मैंने जो पहले बिजनेस करता था, मैं एफसी कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, मैं आर्मी में जाना चाहता था, नहीं जा सका। अल्लाह ताला की तरफ से मगर बेहतरी, बहुत बेहतरी थी। अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। और ये स्कूल जो मैंने बनाया था, मैं अपनी पापी पेड़ दी अग बुझाने वास्ते बनाया सी। मगर अल्लाह ताला ने जिससे, अब लोग मुझे कहते हैं कि खिदमत खलक हो रही है, मैं कहता हूँ यार ये मैं तो अपने पापी पेट की आग बुझाने के लिए ये काम किया था। अगर अल्लाह ताला मुझसे खिदमत खलक का काम ले रहा है तो उसकी रहमत है जी। बेशक ऐसी, मेरा इसमें कोई इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं है। हाँ, मेहनत करनी होती है, वो हर काम में जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, सिंसियर नहीं होंगे, तब तक तो अल्लाह ताला भी कहता है कि भाई सिंसियर हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बेशक ऐसी। अच्छा, उसमें मियाँ साहब ये जो माशाल्लाह हमने बागात के भी सैर भी की और आप साथ साथ वीडियोस भी देखेंगे, मुख्तलिफ इसमें इसके हिस्से हैं, इसमें कौन कौन से पौधे जो हैं वो इस बाग के अंदर जो है वो मौजूद हैं और इसका रकबा कितना है? जी ये मैंने 4 एकड़ से स्टार्ट किया था, 4 एकड़ से जी। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास 27 एकड़ है जी। माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़ल। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें मैंने अपने जितने आपको पौधे नज़र आ रहे हैं, कि मैंने अपने हाथों के साथ लगाए हुए हैं माशाल्लाह। और इनके आबियारी के वो कहते हैं आबियारी, वो मुझे पानी दिता जी इन्होंने नहीं, अपने हथी लगा के कहीं कसी मोड़े पे रख के, तो मैं रात को इनको पानी भी, दिन को लगाया करते थे पौधे, रात को ट्यूबवेल चला के पानी भी दिया करते थे। उस वक्त काला इनमें बिजली नहीं थी जी, तो पानी भी इनको एक एक पौधे पे जाके खड़ा होता था मैं कि पानी इसको आ गया है, और कई के साथ, कसी के साथ वो उसको मिट्टी शिट्टी साइड पे करके पानी उसको सैराब करता था। तो इनकी खिदमत की है तो अल्लाह ताला ने फल दिया है जी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बड़ा किया, आप फल दे रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, बागात में कौन कौन से जो है इस वक्त पौधे जो हैं आपके यहाँ पे दरख्त मौजूद हैं और कितनी तादाद में हैं? तकरीबन तादाद कितनी है एवरेज इस वक्त मेरे पास जनाब? सबसे पहले तो लीची है। लीची के तकरीबन मेरे पास 300 और 500 के करीब लीची का पौधा है जी। अच्छा माशाल्लाह। और मैं साथ यहाँ बताता चलूँ हमारे देखने वालों के लिए, पाकिस्तान में लीची मुतारफ़ करवाने वाली जो फैमिली है, मियाँ साहब उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। जनरल अयूब ख़ान के दौर से ये सिलसिला शुरू हुआ और पाकिस्तान में जिन शख्सियात ने लीची को मुतारफ़ करवाया था ना, वो मियाँ साहब के ही जो अगर 4 फादर्स कहलाते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, तो इसमें कोई शक नहीं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे दादाजी ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, इंडिया से चंद पौधे लाए थे और फिर यहाँ पे उनको आगे बढ़ाया है, नर्सरी उनकी बनाई और पूरे मुल्क में इसका फैलाव किया है। और अयूब ख़ान का बाग, नवाब सादिक हसन कुरैशी का, जो शाह महमूद कुरैशी के दादा हैं या बाप हैं, उनके बागात वगैरह, या खुदा बख्श बुच्चा का बाग बड़ा मशहूर था, उस वक्त हुकूमत में थे, तो मेरे वाले साहब जाके लगाया करते थे। मैंने जैसे कि पहले बताया कि बिलोंग टू माली फैमिली, तो गवर्नमेंट ने हमारे लीची प्राइस हमें उसके इनाम के तौर पे 50 एकड़ हमें लीची प्राइस दिया था जी। जनरल मूसा यहीं पर ही, वो मुरीद के में हमें मिला था। 50 एकड़ जगह गवर्नमेंट ने लीची प्राइस, हाँ, इनाम के तौर पे दी। मेरे वालिद साहब को, दादाजी को उन्होंने दिया था उस वक्त जी। तो हमारी फैमिली एक तो पहचान हमारी लीची के नाम से, हमें बहुत सारे लोग लीची वाला कहते हैं। हाजी खुशी मोहम्मद मेरे वालिद साहब का नाम था, हाजी अजीज़ुद्दीन मेरे दादाजी का नाम था, और उनको सारे कहते लीची वाले ने घर जाना जी, लीची वाले ने। यानी कितनी खूबसूरत कि आपके फल आपकी पहचान है, लीची आपकी पहचान, नो डाउट, लीची पहचान। अच्छा मियां साहब, मैं इन्फॉर्मेशन के लिए पूछना चाहूँगा कि एक दरख्त जो है एवरेज साल में जब वो पैदावार औसतन कितनी देता है लीची की?
अगर उसकी देखभाल सही हो जाएगा, अल्लाह ताला उसको फल बढ़ता कम होता रहता है। कभी किसी वक्त ज़्यादा लग गया, ये कुदरत का निज़ाम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मालिदा कम पानी देना पर मच कम पावे, मालक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे जी। मगर अगर फल लग जाता है तो 2 मन 3 मन आराम से अच्छा उतर आती है माशाल्लाह। अच्छा, लीची के साथ साथ और कौन कौन से दरख्त यहाँ पर मौजूद हैं? लीची के साथ साथ हडड़ है जी इस वक्त। हडड़ आमला आपने सुना होगा, हडड़ और आमला ये बड़ा मुफीद चीज़ है खाने के लिए। मुरब्बा इसका बनता है जी, हडड़ का भी और आमले का भी। ये हुक्मा हजरात जो हैं मुरब्बा बनाते हैं, मुरब्बा दवाइयों में भी इस्तेमाल होते हैं, और फक्की शक्की भी बनती है इसकी। बड़ा मुफीद चीज़ है। रीढ़ है, आमला है, अमरूद है। तो बाकी मैंने अपने खूबसूरती के लिए फूल वगैरह भी और ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह जो हैं, फाइकस वगैरह वो भी रखे हुए हैं, लगाए हुए हैं। रीढ़ जो है उसका दरख्त एवरेज उसकी औसतन पैदावार कितनी है? रीढ़ की भी मनों के हिसाब से, मगर रीढ़ माशाल्लाह जी बड़ी इस वक्त सबसे अच्छी जो क्रॉप है जी वो रीढ़ की है जी। यानी ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप कोई बागबानी का जो बिज़नेस करना चाहते हैं, लोग अब ऑर्गेनिक की तरफ वापस आना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि ऑर्गेनिक एग्स हों और ऑर्गेनिक फ्रूट्स हों। तो ये अल्टीमेट नेचर की तरफ लौटने का जो सफ़र इंसान ने 75 साल तरक्की से तरकने की तरफ किया था, वापस तरकने से तरक्की की तरफ आना चाहता है। तो हर चीज़ हम चाहते हैं प्योर हो, ऑर्गेनिक हो, लेकिन उसके लिए हम कोशिश नहीं करते। तो ये अगर कोई बागबानी का शौक़ रखता है और वो करना चाहता है, तो आप कौन सा जो है वो पौधा सजेस्ट करेंगे कि उसका अगर बाग लगाया जाए तो ये बड़ा प्रॉफिट? देखिए जी, और तो बहुत सारे पौधे आजकल गवर्नमेंट कह रही है, वो ऑलिव ऑयल का भी है, और जैतून का, और अनानास का भी है, और भी काफ़ी सारे। मुझे इस वक्त मैं बताऊं तो लंबी स्टोरी है, मगर जिन पर मुझे अबूर है वो है आमला, हडड़, लीची, अमरूद। बड़ी अच्छी फसल देता है, बहुत अच्छे पैसे देता है जी अमरूद आजकल जी। और बहुत आपका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा है, ड्यूरेशन भी काफ़ी मौसम का ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है जी, तकरीबन 9 महीने। और जैतून का ये जो जो रीढ़ है, इसका कितना ड्यूरेशन है, कितनी देर तक दरख्त ये फल देता है, किस मौसम में? ये इसका फल शुरू हो जाता है अगस्त में, सितंबर में इसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है। मार्च अप्रैल में इसके फल निकलता है, और अगस्त में ये मुकम्मल हो जाता है इसकी बढ़ोती। और इसको अगस्त सितंबर में उतारना शुरू कर देते हैं। अब देखो नवंबर है, इस पर कोई तरह सारा टूट चुका है, ये सारा टूट चुका है। अच्छा, इसके अलावा जो और हरीर माशाल्लाह बहुत प्रॉफिटेबल बाग है जी, प्रॉफिटेबल पौधा है जी, बहुत प्रॉफिट देता है जी माशाल्लाह। अच्छा मियां साहब, इसके अलावा जब आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करते हैं तो उनमें कौन कौन से पौधे जो हैं जिनकी अनवा इकसाम आपने यहाँ उगा रखी हैं? जो भी खूबसूरती के लिए मुख्तलिफ पौधे आपके सामने लगे हुए हैं। फाइकस है, मनी प्लांट हैं, फिर ये ड्राइसिनिया है, कंगी पाम है, मरवा है। ये इनको जिस तरीके से भी बनाना चाहें। पाम्स हैं, पाम की मुख्तलिफ वैरायटी लगी हैं। यूका है, यूका एक आम, पीछे अगर देखेंगे तो यूका लगा हुआ है। यूका एक आम चीज़ है, मगर उसको असल में वो सामने भी लगा हुआ है। मगर अगर इनको बनाना, आप बनाते किस तरह है इसको? प्रूनिंग, कटिंग जी, असल चीज़ मैटर वो करती है जी। और यहाँ पर एक और ख़ास बात बताता चलूँ कि मियाँ साहब माशाल्लाह हर साल जो PHA के तहत मुकाबला जात होते हैं, जो PHA यानी पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है, जो इस मुकाबला जात का इनेकाद करती है, उससे माशाल्लाह हर साल पहली पोजीशन लेते हैं। वो कौन कौन से मुकाबला जात और किन फूलों के अंदर आपकी पहली पोजीशन आती है नुमाइश में? एक तो जी गुले दाऊदी है जी, दिसंबर में इनकी इंस्पेक्शन होती है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 8-10 साल से मैं पहली पोजीशन ले रहा हूँ जी माशाल्लाह। स्कूल कैटेगरी में जी। वैसे तो मिलर ट्रैक्टर भी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, तो उनमें बड़ा अच्छा शो होता है। तो मैं स्कूल कैटेगरी में लीड कर रहा हूँ जी, स्कूल कैटेगरी में अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके लिए क्या करते हैं सारा साल उसकी लुक आफ्टर करने के लिए? जी ये तो सारा साल ही
वो लुक आफ्टर करनी पड़ती है। अभी ये दिसंबर में इसकी हो जाएगी, इंस्पेक्शन हो जाएगी, तो नुमाइश के बाद हम इसके पौधे जो इसने बच्चे दिए होते हैं वो आगे शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। पूरा साल इनकी हिफाजत करेंगे, संभालेंगे जी, तब जाके बाहर आएगी इनसे, अब जाके इसमें फूल है, पूरा साल संभालना पड़ता है। आपके पास कितनी तादाद है गुल दाऊदी की जो आपके पास है, और किन किन रंगों के अंदर है? ऑलमोस्ट तमाम रंग मौजूद है, सिवाय 1 2 4 वैरायटियों के मेरे पास जो नहीं है, तो वो तमाम रंगों के तमाम रंग मेरे पास 15 से 20 रंग मेरे पास मौजूद हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप उस वक्त आएंगे दिसंबर के पहले हफ्ते में इंस्पेक्शन है स्कूल में, तो आप तशरीफ़ लाएंगे तो मैं आपको सारा वहाँ पे भी दिखाऊंगा। बहुत खूब। अच्छा मियाँ साहब, जितने शौक़ और लगन के साथ आप सिलसिला लेके चलते हैं, चाहे वो आपकी स्कूलिंग का हो, चाहे वो उन पौधों की आबियारी हो जो वालिदैन आपके हवाले करते हैं, चाहे वो ये पौधे हों या कलमें हों जो आपने अपने हाथों से लगाई हैं, दोनों की आबियारी में कोशिश करते हैं। क्या आपके बेटों में भी ये शौक़ है किसी को कि ये बागबानी का सिलसिला आगे लेके चले, कि आप तक ही महदूद है? नहीं, 1 2 आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो रहा है। और एक बात ज़रूर है कि जब तक किसी के कहते हैं ना सिर ते नहीं पैदी उतनी देर तक वो नहीं बंदा बनता जी। तो मैं भी, मेरे भी वालिदैन मुझे कहते थे, मेरे दादाजी कहते थे, भाई ओ बेटा सीख लो तुहाडे काम आएगा, बेटा सीख लो तुहाडे काम आएगा। हमने कुछ ना कुछ सीखा, कुछ उसके बाद खुद प्रैक्टिकल करते रहे, अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए। जब उनकी बारी आएगी अल्लाह के फजल करम से वो भी सीखेंगे, थोड़ा बहुत मेरा साथ देते हैं जी। सही साथ देते अच्छा हैं। मियाँ साहब, अगर आज आपको जिस तरह इस सोसाइटीज़ का झुरमट है बुरजटारी फैज़पुर के पास, अगर आज आपको सोसाइटी एक हैंडसम अमाउंट ऑफ़र करती है, जो कि करती भी होंगी, तो उसमें क्या फ्यूचर में इरादा है इसको करने का? देखिए जी, पैसे आते हैं जाते हैं, लाइफ दोबारा नहीं मिलनी जी, बेशक। तो मैंने ये जो सिलसिला बनाया ना जी, ये अपनी लाइफ को इजी रखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, सुकून लेने के लिए ये बाग का सिलसिला किया हुआ है। और मुझे वो एक बंदे की बात याद, उसने कहा कि सारी उम्र सुकून लेना है तो फिर बाग लगाओ। बहुत खूब। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बाग लगाया हुआ है। एक बाग इधर लगा हुआ है, एक बाग मैंने स्कूल में लगाया है बच्चों का जी, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आबियारी कर रहा हूँ। और मैं वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। अभी जो ऑरियल्स हैं वो कितने स्कूल्स अभी तक आप बना चुके हैं, और अगले आने वाला प्रोजेक्ट क्या है, जिसकी तस्वीर भी हम इंशाल्लाह आपसे शेयर भी करेंगे? इस वक्त मेरे पास जी 2 कैंपस मौजूद हैं, एक बॉयज़ है एक गर्ल्स है जी, और उनमें तकरीबन 2800 आलमोस्ट प्लस स्ट्रेंथ है जी। और अब तीसरा प्रोजेक्ट, वहाँ एडमिशन हमने रोके हुए हैं। तीसरा प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा है वो कोट अब्दुल मलिक में चल रहा है, तो जैसा कि विज़िट किया है वो भी इंशाल्लाह 5-6 माह तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एडमिशन खोलेंगे इंशाल्लाह। तो वो फिर इसके बाद हम अब देखेंगे, लेट्स सी कि बेटे क्या कहते थे कि हमने फ्रेंचाइज़ देनी है या नहीं देनी, मगर मैंने तो उनको यही कहा कि भी आप नहीं करेंगे, फ्रेंचाइज दे के बदनाम मेयार खराब करने वाली, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। अच्छा मियाँ साहब, स्कूल में क्या रूटीन है आपकी, कितने बजे सुबह उठते हैं और बाग को कब टाइम देते हैं, स्कूल वाले बागात को टाइम कैसे देते हैं? सर मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, 4:30 बजे, 4:30 अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज के मिसदाक हैं जी मियाँ साहब। 9:30 बजे 8-9 बजे मैं सो जाता हूँ नमाज़ पढ़ के जी। सही है। मैं कोशिश करता हूँ कि शादियों पे, मैं रात को भी शादी थी मैं नहीं गया, और वो गिला कर रही थी बेगम कि वो सब लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कह दिया कल वलीमे में भी आएंगे। तो बरादरी में शादी थी अजीज़दारी में, तो जाना तो पड़ता है, मगर बहुत मजबूरी हो तो फिर, नहीं तो मैं बेटों को बेगम को कह देता हूँ कि आप जाएँ, मैं नहीं जा सकता जी। तो मैं जल्दी सोने का आदी हूँ, सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, पहले वॉक करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, फिर नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर कुरान पाक पढ़ता हूँ, फिर अपने घर के बगीचे को देखता हूँ। घर में भी जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तकरीबन 2-3 कनाल का घर में है। फूल इस वक्त अरूज पे हैं, गुले दौदी की वहाँ भी बेड लगे हुए हैं, पौधे शौधे लगे हुए, गमलों में भी, ज़मीन पे भी माशाल्लाह बड़े अच्छे। तो उसके बाद फिर मैं तकरीबन
अगर स्कूल 8 बजे लगता है तो सर्दियाँ हैं तो मैं 7:30 बजे 7:15 बजे स्कूल पहुंच जाता हूँ तैयार होकर स्कूल की कामयाबी का पहला राज ये है कि माशाल्लाह गेट पे खड़ा रूहे रवां जो हैं वो इंतहाई रेगुलर और पंक्चुअल है माशाल्लाह, और अब आज भी टाइम देते हैं और बेटे भी इनको सपोर्ट करें उसके बावजूद। लेकिन ख़ास बात जो आज मैं देखने वाले बच्चे और जो हमारे शादरा कम्युनिटी से ना सिर्फ बल्कि दीगर इलाकों से जो लोग देख रहे सुन रहे हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा कि वो आप वाक़या सुनाएं कि जो आपका स्कूल है, जो मेन कैंपस है, जो आपका ऑफिस है, वो आपके वालिदैन का वही आबाई कमरा है और घर है जिनकी खुशनुदी के लिए, जिनकी रज़ा के लिए आपने अपना आबाई इलाका नहीं छोड़ा और अपनी जो मिसेस को घर आज जो है वो जो ख्वाब और जो कमिटमेंट आपने की थी कि मैं बाहर घर एक बना के दूंगा, वो सफ़र क्या था? मैं चाहूँगा मुख्तसर सा वो वाक़या ज़रूर सुनाइए। जब विरासत की तकसीम का खान साहब मरला आता है ना तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जी। तो मैं सबसे पीछे रह गया था जी। मेरे हिस्से में माँ आ गई। सब कुछ मेरे हिस्से में आ गया, माँ आ गई तो सब कुछ मेरे हिस्से में आ गया बस। और मैं भाइयों से सब पीछे रह गया था, मगर माँ ने कहा था बेटा, कंध पे हाथ फेरा कि बेटा घबराना नहीं। आज अल्लाह ने बाग बहार लगाई। तो अल्लाह ताला ने ये वाले मिसेज मेरे बच्चे सारे ब्रिटिश नेशनल हैं। मिसेज मुझे उस वक्त कहती थी मुझे घर ले दो उधर बाहर, और मैंने कहा नहीं। तो फिर अल्लाह ताला ने हालात ऐसे पैदा किए, मेरे बच्चे भी ब्रिटिश हैं, फिर लिया है जी वहाँ पे। अल्लाह ताला यानी उस वक्त अगर वालिदैन की रज़ा के लिए शादरा नहीं छोड़ा, अबाई घर में वालिदैन के पास रहे नहीं, तो आज वो सिलसिला अल्लाह ताला ने घर जो है वो बाहर भी दे दिया जी। मगर मिसेज ने मेरा अच्छे और बुरे हालात में साथ बहुत दिया जी। असल आपका साथी, आपका अगर ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, यानी जहाँ वालिदैन का अदब व एहतराम, उसके साथ साथ स्पाउस का जो है वो अनकंडीशनल सपोर्ट जो है ये बहुत मैटर करती है, जो बहुत मैटर करती है, आपकी कामयाबी में बड़ा एक ड्राइविंग फोर्स का रोल रखती है। अच्छा, ये जो सारी माशाल्लाह कामयाबी है, इसमें वालिदैन के साथ साथ किसको क्रेडिट देते हैं कि जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया? अपने मिसेज को दो। बहुत अच्छा। असल कामयाबी है कि आप अपनी लाइफ में ही मरने के बाद तो क्रेडिट बहुत लोग देते हैं, असल बात है कि ज़िंदगी में आप अपने स्पाउस को, लाइफ पार्टनर को क्रेडिट दें। उसके लिए क्रेडिट ऐसे नहीं दिया जाता, अपना आप कुर्बान करना पड़ता है, मन मारना पड़ता है और खुशी और हर चीज़ कुर्बान करके आपको उस दूसरे का दिल जो है वो जीतना पड़ता है। कोई देखने वालों को जो पैगाम देना चाहें? बस तकब्बर नहीं करना, बस मेरा सिर्फ एक चीज़, तकब्बर नहीं करना। जब टहनी को फल लगता है तो वो झुक जाती है जी। झुकी टहनी को फल लगता है, अकड़ता सिर्फ मुर्दा है। बहुत उम्दा पैगाम जी। मियाँ साहब माशाल्लाह करोड़ोंपति होने के बावजूद अपने से, जिसे आप सो कॉल्ड कह सकते हैं, कम तर लोगों को बहुत ज़्यादा मोहब्बत और अकीदत से मिलते हैं। और जैसा कि आज हमने लोगों से मिले भी, उनको देखा भी, आज का दिन समझ लें कि हमने मियाँ साहब के साथ स्पेंड किया, वो उसके लिए लफाजी नहीं कि मैं बयान कर सकूं कि जितना हमें मज़ा आया इनके खुलूस का, इनकी चाहत का और मेहमान नवाजी का। और ख़ास तौर पर ये जितने खुलूस से मिलते हैं ये वैसे ही हैं जैसे इनका दिल साफ़ है, उसी अकीदत, मोहब्बत, खुलूस से लोगों से मिलते हैं। और हमें भी आज इसी सबक, इनकी गुफ्तगू से सबक मिलता है कि हमें नरगिसियत से निकलना है, ख़ुद पसंदी से निकलना है, मैं को ख़त्म करना है और दूसरों को इज़्ज़त देनी है। जब हम अपने लिए, अपनी ज़ात से निकलकर दूसरों का सोचेंगे, अपने अंदर एहसास का जज्बा पैदा करेंगे, तो फिर ये बात वही होगी जो रोशनदान से रोशनी तो आएगी लेकिन अजान के आने का सवाब भी मिलेगा। मियाँ साहब बहुत आपके वक्त का शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आपका जो ऑरियल का बाग है, जिसकी बागबानी आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, और ये जो आपने बुर्ज अटारी फैज़पुर में जो बाग बनाया है, अल्लाह ताला इसको भी जो फलता फूलता रखे और इसको तादेर जो है वो लोगों के लिए ऑक्सीजन का बायस, लोगों के लिए इस जो फलों का बायस और अफादियत का बायस रहे, इंसानियत की फलाह का बायस रहे। और आपके इन दोनों बागात को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।